सैटेलाइट क्या है? आपने कहीं बार इनके बारे में जानने की कोशिश की होगी। सैटेलाइट क्या होता है? ये हवा में कैसे टिके रहते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में आप जितने भी काम करते हैं उनमें से बहुत से ऐसे काम हैं जो किसी न किसी सैटेलाइट पर निर्भर है। फिर चाहे आप टीवी देख रहे हो या फिर टीवी पर मौसम का हाल देख रहे हो, अपने मोबाइल में जीपीएस नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर अपने दोस्त या घर वालों से विदेश में कॉल पर बात कर रहे हो, ये सभी काम किसी न किसी सैटेलाइट के भरोसे ही होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में सैटेलाइट के बारे में जानते हैं। सैटेलाइट क्या है? अगर इसे आसान भाषा में समझे तो यह छोटा ऑब्जेक्ट जो अपने से कहीं बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा है, सैटेलाइट कहलाता है। इसे हम हिंदी में उपग्रह भी कहते हैं। इस हिसाब से हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला चंद्रमा भी एक सैटेलाइट है, लेकिन यह एक प्राकृतिक सैटेलाइट या उपग्रह है जो इंसान के हिसाब से नहीं चलता है। लेकिन इसी से प्रेरणा लेकर इंसान ने अपने खुद के सैटेलाइट बनाकर उन्हें पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया है, जो हम इंसान के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। आपको बता दूं कि मानव द्वारा निर्मित सैटेलाइट एक छोटी टीवी से लेकर एक बड़े ट्रक के आकार के भी हो सकते हैं। यहाँ इनकी साइज इनके काम पर निर्भर करती है। सैटेलाइट के दोनों तरफ सोलर पैनल लगे होते हैं, जिससे इनको ऊर्जा यानी बिजली मिलती रहती है। वहीं इनके बीच में ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं जो सिग्नल को रिसीव या भेजने का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ कंट्रोल मोटर भी होती है जिसकी मदद से हम सैटेलाइट को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। इनकी स्थिति को चेंज करना हो या फिर एंगल चेंज करना हो, यह सब कंट्रोल मोटर के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा सैटेलाइट को किस काम के लिए बनाया गया है वह ऑब्जेक्ट आपको सैटेलाइट में देखने को मिल जाते हैं। जैसे उपग्रहों को पृथ्वी की इमेज लेने के लिए बनाया गया है तो सैटेलाइट में बड़े कैमरे भी लगे होते हैं, या फिर स्कैनिंग के लिए बनाया गया है तो उसमें स्कैनर देखने को मिल जाएंगे। ये सब सैटेलाइट के कार्य पर निर्भर करता है। मुख्यतः हम उपग्रहों को कम्युनिकेशन के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि रेडियो और ग्राउंड वेव धरती के पूरी कम्युनिकेशन में काम नहीं आ सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए काम में लिए जाते हैं। अब आप ये तो जान गए होंगे कि सैटेलाइट क्या है और ये क्यों होता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सैटेलाइट ऊपर हवा में कैसे टिके रहते हैं, यह धरती पर गिरते क्यों नहीं हैं। तो इसके लेकर बहुत सारा सिंपल नियम है। जैसे अगर किसी चीज़ को अंतरिक्ष में रहना है तो उसे अपनी एक गति में किसी बड़े ऑब्जेक्ट का चक्कर लगाते रहना होगा। इनकी स्पीड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती है, तो इस नियम के चलते ही सारे उपग्रह हवा में ऊपर टिके रहते हैं। सैटेलाइट को मुख्यतः 3 कैटेगरी में बांटा जाता है: लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, हाई ऑर्बिट अर्थ सैटेलाइट। तो हम एक एक करके तीनों को जानते हैं। इन तीनों को क्या काम होता है। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, यह उपग्रह पृथ्वी की कक्षा के काफ़ी पास होते हैं। इनकी ऊंचाई 160 से 1600 किलोमीटर तक होती है। ये काफ़ी तेज़ गति से पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, इसलिए ये दिन में कई बार पृथ्वी के चक्कर पूरा कर लेते हैं। ऐसे में इन्हें धरती को स्कैन करने में बहुत कम समय लगता है। इनका ज़्यादातर उपयोग इमेज व स्कैनिंग के लिए किया जाता है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, यह वो उपग्रह होते हैं जो बहुत तेज़ या स्लो स्पीड से चक्कर नहीं लगाते हैं। ये करीब 12 घंटे में धरती का एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। यह उपग्रह किसी एक जगह से एक निश्चित समय से गुजरते हैं। इनकी ऊंचाई 10,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक होती है। इनका उपयोग नेविगेशन के लिए किया जाता है। हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, ये वो उपग्रह होते हैं जो धरती से बहुत दूर यानी करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। यह उपग्रह पृथ्वी की स्पीड के साथ पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, यानी यह उपग्रह अगर आपके ठीक ऊपर है तो वह हमेशा आपके ऊपर ही रहेगा। इन उपग्रहों का उपयोग कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। अब आप जान गए होंगे कि सैटेलाइट क्या होते हैं और ये क्यों होते हैं और इनका क्या क्या काम होता है। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग जानकारियाँ पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको ऐसी जानकारी आगे भी मिलती रही है। धन्यवाद।